हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में है डे 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले बहुत सारे एमसीक्यू वाले 2 लेक्चर हमने किए, उसके बाद हम इसके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट आपको आना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको सामने दिखा हुआ मिलेगा तो उसको कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है, तब जाकर के आपको ये पता चलता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, सैलरी स्लिप में हर वीडियो में बोल रही हूँ, सैलरी स्लिप देखी होगी तो मोटिवेशन मिलेगा और आप चाहते हो कि आपको भी अच्छी सैलरी मिले, तो आप तैयारी कीजिए। इस चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं। हर एक वीडियो देखिए, उसे सही सीखिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए। बहुत सारे टॉपिक्स आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जैसे मैट्रिक्स हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे ना तो पीडीएफ नोट्स भी बने हुए हैं, हैंड रिटन भी डाल रखे हैं मैंने। तो आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और सभी एग्जाम का कंबाइंड बैच ये चल रहा है, इसको आप फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट ये है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है मतलब तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कीजिए, या अगर आपको पेड बैच में एनरोल करना है तो भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सभी एग्जाम्स का पेड बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री बैच आप लोगों के लिए चैनल पर चल रहा है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्लास में, जितने भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तो बेसिक लेक्चर था क्वेश्चंस का, उसके बाद एक वेरिएबल सेपरेबल किया है। आज हम करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कुछ क्वेश्चन ना अजीब तरीके से मिलेंगे, लेकिन हम उसको वेरिएबल सेपरेबल्स की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से लिखा है, साइन इनवर्स। भाई पढ़ लो क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं, एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अफवाहों से बचो, जो भी आलतू फालतू वीडियोस हैं उनको प्लीज मत देखो, अवॉइड करो। क्या होगा ये होगा, बस अभी वैकेंसी आने वाली है, पढ़ना है। जो सिलेबस में है अब तक का उसको पढ़ो, क्योंकि उसी को पढ़ने से पैटर्न भी चेंज हो गया तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा ना, तो वहीं से चीजें मिलेंगी। तो ज्यादा इधर उधर भटको मत, अभी यही टाइम है पढ़ने का, परेशान ना होना। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए dy/dx हमने ऐसे लिखा कुछ, और ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से कैसे भी करके आप ना साइन एक्स प्लस वाई में से एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से ही करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चीज़ है, इसमें से इस क्वेश्चन में से किसी भी तरीके से एक्स वाला पार्ट वाई वाला पार्ट अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में जो एक्स प्लस वाई है, अगर हम उसको टी मान लें तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, dt/dx -1 इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, अभी -1 इधर आके +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो t और x में सेपरेबल हो जाएगा, 1 प्लस साइन t इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, अब जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस साइन टी, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, dx का तो ये x हो जाएगा, तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू सेक टी हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10t माइनस 10x इंटू सेक एक्स जो होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक टी। और t की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, वो बाद में पुट कर देना है, प्लस कांस्टेंट और x इज इक्वल टू, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब इसको रिड्यूस किया जाता है पहले वेरिएबल सेपरेबल में, इसकी हेल्प से ये बनाया जो कि रिड्यूस कर दिया वेरिएबल सेपरेबल में, तब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ भी हम x प्लस वाई को t मान लेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x x बाई डी टी। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम dt अपॉन डी एक्स माइनस वन कॉस एक्स प्लस वाई टी, ये माइनस वन इधर आया प्लस वन हो गया, तो ये हो गया हमारा वन प्लस कॉस टी। अब डी टी अपॉन वन प्लस कॉस टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वन प्लस कॉस टी है उसको आप लिख सकते हो टू, देखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से ये माइनस वन हटाती हूँ, ये प्लस वन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ t लिखूंगी तो यहाँ t बाय टू हो जाएगा। तो वन प्लस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वन बाय टू एज इट इज, डी टी एज इट इज, वन अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी बाय टू, और ये x प्लस में कांस्टेंट। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है भाई, 10 का, सॉरी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, जो एंगल है वही होगा, और जो है यहाँ पर टी का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके अपॉन में वन बाय टू लिखोगे तो टू इंटू में आएगा, टू अपॉन टू वन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, टी का वैल्यू रख दो, वापस क्या था एक्स प्लस वाई, आंसर हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप एक्स वाई ऐसे अलग नहीं कर पाओगे, तो जो फोर एक्स प्लस में वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है इक्वल टू टी है, इसको हम जरा एक्स और वाई अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से तो एक्स और वाई अलग नहीं कर सकते, इसको हमने टी मान लिया, टी मान लिया तो फोर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर डी टी बाई डी एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये माइनस फोर इधर प्लस फोर हो गया। ठीक है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, भाई पढ़ लो, सही बता रही हूँ, ये अफवाहों में मत जाना, यूट्यूब पे बहुत उल्टा फुल्टा मिलेगा, ये ऐसा होगा एग्जाम वैसे होगा, सब डिस्ट्रैक्शन है ये सब, पढ़ाई करो अपने ध्यान से। इसलिए मेरे चैनल पे मैं देखा होगा तो मैं ज़्यादा आलतू फालतू वीडियोज़ में नहीं बना रही हूँ, है ना, कि पैटर्न है क्या है उतना ध्यान मत दो, जब होगा जो चीज़ें होंगी पता चल जाएगा, सिलेबस एक ही है, चीज़ें वही हैं, वही आनी है एग्जाम में। अब इसका क्या होता है, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स, ये किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर, तो टेन इनवर्स टी बाय टू आएगा, प्लस कांस्टेंट, ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टी का वैल्यू क्या है, टी का जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, क्या है भाई, फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन। किसी को पेड बैच में एनरोल करना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स आप जान सकते हो। बाकी यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, जैसे मर्जी वैसे पढ़ो, बस पढ़ लो अब किसी तरीके से। ठीक है, जिसको सैलरी स्लिप देख करके मोटिवेशन आया हो पढ़ लो, नहीं मोटिवेशन आया मत पढ़ो, फिर ढूंढते रहना जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत लगती है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को टी मान लेंगे, जैसे ही एक्स प्लस वाई को टी मानेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स माइनस वन ए स्क्वायर। ठीक है, तो टी यहाँ से अब देखा जाए तो टी स्क्वायर यहाँ से हटाया, यहाँ लिखा। ठीक,
या ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर टी स्क्वायर है ना, तो ये टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। कल साइन 3x का फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था, आगे पीछे कर दिया, तो वो थोड़ा देख लेना आप लोग सर्च करके इंटरनेट पे कैसे है कैसे नहीं, उसको थोड़ा सा देख लेना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। मैंने ये चीज़ पहले लिख दी थी, ये बाद में लिखी थी, तो ये थोड़ा देख लेना। साइन 3x का फॉर्मूला ये है, ठीक है। साइन 3x कॉस 3x का थोड़ा सेम सेम होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास डी टी अपॉन ये आएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर इसमें ए स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, नीचे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी और इक्वल टू में एक्स, ठीक है। अब जब इसके अपॉन में ये चीज करोगे तो क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन 1 माइनस इसके अपॉन में ये करोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाय डी टी इक्वल टू में एक्स, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, और ये क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, और ए स्क्वायर से ये ए कट गया तो ए बचेगा, टी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, वो हम पुट कर देते हैं वापस, प्लस कांस्टेंट एंड आंसर इज फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई को टी मानेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू होगी 1 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड सर, ठीक है भाई। अब देखो जरा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने रख दी है, तो ये हुआ कॉस टी। अभी चीज़ों को इग्नोर कर दो, जो कुछ भी चल रहा हो बस पढ़ो, जो सिलेबस है वो पढ़ो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो टीजीटी का पढ़ो, पीजीटी की तैयारी करो पीजीटी का पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ से डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया, प्लस कांस्टेंट हम लगा देंगे। अब दिक्कत है किसका, इसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी प्लस में साइन टी, कॉस और साइन का एक फॉर्मूला होता है जो कि 10 में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर टी बाय टू। सेम इसी तरीके से साइन टी का भी फॉर्मूला होता है 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर इंटीग्रेशन कहाँ गया, dt अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू, एलसीएम लिया तो प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाय टू प्लस 2 tan स्क्वायर टी बाय टू अपॉन में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाय टू डी टी। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, तो 1/2 10 टी बाय टू। और ये जो t का कोफिशिएंट होता है ये अपॉन में आ जाता है, दैट मीन्स 2 इंटू में आएगा, 2 यहाँ आएगा इंटू में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। t का जो बस 10t/2 आया, तो यहाँ पे आया है 10t/2। 10t/2 का मतलब है 10x प्लस वाई बाय टू। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। नीचे से तो कैंसिल हो गया है सारा। वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू। ओह शिट, ये स्क्वायर थोड़ी था जो कैंसिल कर दिया। मैं भी कह रही हूँ अजीब सा क्यों लग रहा है। ठीक है, और 1 प्लस ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो इतना आ गया। ये कितना हुआ, 1 प्लस 1 ये हुआ 2, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2 tan t/2, ये बचा है। ठीक है, अब नीचे से ये 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 हुआ, 1/2 कॉमन ले लिया, तो जो 1 प्लस 10t/2 डिनोमिनेटर में है, अगर उसको मैं v मान लूँ तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 10 का होता है सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t/2 का कोफिशिएंट, सॉरी 1 का 0, 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर t/2, और t का कोफिशिएंट 1/2 इधर आ जाएगा इंटू, सॉरी dt इज इक्वल्स टू dv। ठीक है, तो 1/2 ये चीज dv में कन्वर्ट, अपॉन में v इंटीग्रेशन जिसका आएगा log v, दैट मीन्स log v का वैल्यू कितना है 1 प्लस 10t/2, ये आंसर होगा। log 1 प्लस 10t/2, और t का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ रख देंगे हम x प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू x प्लस में c, ये आंसर हो। ठीक है, अब कुछ इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी हम इससे इन्हीं मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रही हूँ, तैयारी करो अपनी अच्छे से। अभी फालतू वालतू अफवाहों के चक्कर में मत पड़ना, वैकेंसी जल्दी आएंगी, जल्दी एग्जाम होगा आपका, इतना है। ये क्वेश्चन दिया है y-1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो x प्लस वाई प्लस 1 अगर हमें कुछ दिया है, t मान लेते हैं इसको, v मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका 1, इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, तो ये आएगा v स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, ओह सॉरी, ये dx यहाँ से अपॉन में ले गए, इक्वल टू में 1 रखा। ठीक है, तो ये होगा v स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर, ये माइनस 1 इधर
+1। ठीक है, तो ये आएगा हमारा v² + 1/v², dv/dx इज इक्वल्स टू v², 1 + v²। तो ये 1 + v² इंटू dv इज इक्वल्स टू अपॉन में v² इज इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग करो तो 1/v² मतलब -v⁻⁻2 + 1 dv इक्वल टू dx। ये आएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, v⁻−1 अपॉन -1/v प्लस v इक्वल टू में x प्लस c। गड़बड़ हो गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया। लो भाई, आज तो सारा गड़बड़। आप लोग भी ध्यान दोगे या नहीं इस चीज़ का, ये भी ध्यान देना, ये मिस्टेक होती है। देखो, dv अपॉन आएगा 1 + v² ऊपर v² इज इक्वल्स टू dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 + v² -1, यहाँ पे +1 -1 किया, 1 + v² dv इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करूंगी, फिर इसको इससे डिवाइड करूंगी, तो 1 - 1/1 - v² dv इंटीग्रेशन। तो v माइनस tan इनवर्स v इक्वल टू में x प्लस में c, और v की वैल्यू वापस रख देंगे x प्लस y प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1। ये होगा आंसर फाइनल, कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, अभी इसमें ये कंडीशन बोली है तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू -1 है तो y की 0 है, x की वैल्यू -1 है तो y की 0 है, ये 0 है, ये -1 है, +1 है, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा। माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये तो ये भी पूरा 0 हुआ, तो ये भी 0 हुआ, इज इक्वल्स टू x का वैल्यू -1 है प्लस c, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, c का वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ रख देंगे आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से x से ये x चला भी गया है, 1 से ये 1 चला भी गया, इक्वल टू में 0, ये आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इक्वल टू में ये आंसर आएगी y की वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व इस तरीके से करना है, बस आगे वैल्यू प्रॉब्लम वगैरह आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, दैट मीन्स y की वैल्यू निकालनी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स 0 0 से पास हो रहा है, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 होगी। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब है dy/dx टू द कर्व, स्लोप का मतलब है dy/dx एट एनी पॉइंट x y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस of the abscissa and ordinate of the point। ठीक है, एब्सिसा मतलब होता है x, ऑर्डिनेट मतलब होता है y, इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स ये, उसका स्क्वायर दैट मीन्स ये, इक्वल टू ये, और है क्या, स्लोप। ये चीज़ हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है, ये है, इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स x माइनस वाई को हम लोग v मान लेते हैं, 1 माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx,
ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालो ज़रा, यहाँ से आएगा dv बाय dx प्लस 1, x माइनस वाई का v स्क्वायर, ये +1 इधर -1। अब ये dx की जगह पे तो आ जाएगा v स्क्वायर -1 और इधर आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/v स्क्वायर -1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोबारा से करती हूँ, माइनस प्लस का चक्कर पड़ गया। dy बाई डी की वैल्यू यहाँ से निकालो, 1 माइनस डी वी बाई डी आएगी, तो 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये 1 हटाया इधर से तो इधर -1 आ गया, ये माइनस हटाएंगे तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये 1/2 इधर से हटाएंगे तो 2 से यहाँ इंटू होगी, 2 से यहाँ इंटू हो गई, तो 2c का मतलब तो अगेन कांस्टेंट ही होता है, चाहे 2c लिखो चाहे कुछ और लिख लो इसको। अब इसमें बोला गया है कि पासिस थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स 0 x 0 है तो y भी 0 होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, log 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2c। x का वैल्यू 0 तो y का भी 0, x का वैल्यू 0 तो y का भी 0, x का वैल्यू 0 तो y का भी 0। तो ये log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो यानी 2c की वैल्यू 0 तो c भी 0 आएगा, c 0 आएगा तो इतना सा बचेगा, ये हमारा आंसर है। इसे और ज़्यादा सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो इसका एंटी लॉग दो करोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, एक साइड से लॉग हटाओगे तो दूसरी साइड जो चीज़ है वो e टू दी पावर में चली जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इसे करना चाहते हो तो इधर मॉड है, मॉड हटाओगे तो ये e टू दी पावर प्लस माइनस e टू दी पावर 2x लिख सकते हो। ठीक है, और चाहते हो तो इसको इधर इंटू में लिख सकते हो, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे रिड्यूसिबल वाले, जैसे हम लोगों को रिड्यूसिबल करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल सेपरेबल का भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड बैच अगर कोई लेना चाहता है तो उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हो। अपनी पढ़ाई करिए, इधर उधर की चीज़ों पर फोकस अभी ना करिए, जितना हो सकता है पढ़ लीजिए। सिलेबस आपका जो भी है अभी उसी के हिसाब से पढ़िए, जब चेंज होगा तो पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क नहीं आएगा। कुछ चीज़ें आइडिया सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि मैथ्स तो वही है ना, वही चीज़ें रहेंगी, वही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।